कुंभ का मतलब होता है घड़ा। और जब देवता और दानवों के अंदर झगड़ा हुआ तो उनको कहा गया समुद्र मंथन करो। और जब समुद्र मंथन उन्होंने किया तो उसमें से विष भी निकला और अमृत भी निकला। विष का हमें परित्याग करना है और अमृत का पान करना है। और यहां अमृत शब्द जो कहा गया उसका मतलब है अमर, और अमर उसको कहते हैं जो कभी ना मरे। तो जब अमृत का कलश निकला तो उस पर झगड़ा हुआ। अब जब झगड़ा हुआ तो उस अमृत के कलश से 4 बूंदें धरती पर गिरी। और ये बताया जाता है कि उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में वो 4 बूंदें गिरी। जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि गुरु महाराज की जो 4 क्रियाएं हैं वो अमृत की 4 बूंदें हैं। और यहां पर भी जो अमृत की बूंद गिरी तो उस स्थान पर स्नान करने के लिए, ताकि स्नान तो हम कहीं भी कर सकते हैं, पर वहां पर स्नान का इसलिए महत्व बताया गया कि जहां अमृत की बूंद होगी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमें भी प्राप्त होगा, वो अमृत का अंश हमें भी प्राप्त होगा और हम भी अमर हो जाएंगे। तो इतना बड़ा ये कुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, फेस्टिवल है, और हम लोग अपनी अपनी भावना से, श्रद्धा से, सवेरे से मैं देख रहा हूं कि लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं और इसी भावना से आ रहे हैं कि हमें अमृत का अंश प्राप्त हो, हम भी अमर हो जाएं। अब यहां पर 2 धाराएं हैं, एक गंगा की, एक यमुना की। तो गंगा यमुना की 2 धाराएं यहां मिलती हैं और ये हमारे संत बताते हैं कि तीसरी धारा जमीन के नीचे जो नजर नहीं आती है, इनविजिबल है, वो है सरस्वती। अब वो सरस्वती की धारा जो है, सरस्वती माने होता है विद्या, ज्ञान। तो विद्या और ज्ञान क्या है, वो विजिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे एक कैंप है और कैंप आपने देख लिया, गंगा की और यमुना की धारा आपने देख ली, ये तो विजिबल है, दिखता है ये तो। वो ज्ञान इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको कहा गया कि भाई वो जमीन के नीचे से आ रहा है। अब उस ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे तो त्रिवेणी में हमारा स्नान सफल होगा। अब हमारे मनीषियों ने कहा कि भाई गंगा यमुना के तट पर बैठ करके जब आप घूमोगे, साधु संतों के विचार सुनोगे, कैंप लगा हुआ है, आप चल रहे हैं, कुछ कान में बातें पड़ी, अमृत कैसे प्राप्त हो, कैसे आपका स्नान सफल होगा। जब सदगुरु महाराज के पास हम जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो कुछ भी हमने सीखा है वो गुरु के आशीर्वाद से सीखा है। और ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञान तो सदगुरु से प्राप्त होता है, इसीलिए गु माने होता है अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो होता है गुरु। और जो जिसका नाश ना हो, जो सत्य हो, जो अमर है, जिसके ज्ञान से हम भी अमृत को प्राप्त कर जाएंगे, वह है सदगुरु। आपने एक संत का नाम सुना होगा, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह के बहुत भजन आपने सुने होंगे, सूफी लोग उनके बहुत भजन गाते हैं। और बुल्ले शाह
सैयद परिवार से थे, पर उन्होंने अपने मुर्शिद, अपने गुरु इनायत शाह को अपना मुर्शिद माना, अपना गुरु माना, और वो अपने गुरु महाराज के पास गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो वो अपने गुरु महाराज इनायत शाह से कहते हैं कि हे गुरु महाराज, मैं रब को प्राप्त करना चाहता हूं, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। जिस समय वो अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, वो एक बगीचा था। अब बगीचे में बहुत से पेड़ लगे थे, उन पेड़ों के ऊपर आम के फल थे। बुल्ले शाह चाहते थे कि मैं जाऊं और बिना बताए अपना परिचय दूं, तो वो गए। उनके अंदर मानसिक संकल्प की शक्ति बड़ी शक्तिशाली थी। जैसे ही वो अपने गुरु के पास गए, खड़े हो गए, उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति से आमों को गिराना शुरू किया। धड़ाधड़ पेड़ों से आम गिरने लगे। इनायत शाह जो उनके मुर्शिद थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो और ये आमों की चोरी क्यों कर रहे हो? तो बुल्ले शाह ने कहा, हजूर मैं तो ना तो आम तोड़ रहा हूं, ना मैं चोरी कर रहा हूं। तो गुरु महाराज कहने लगे, तुम तो बड़े चोर भी हो और बड़े चतुर भी हो, काहे के लिए तुम मेरे पास आए हो? तो बुल्ले शाह कहते हैं, हजूर अपने मुर्शिद से कहते हैं, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं रब को प्राप्त करना चाहता हूं। और ये प्रार्थना करते हुए अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगे। गुरु महाराज ने कहा, बुलिया खड़े हो जा। बुलिया रब दा की पौना। तो वो कहते हैं कि अगर तू रब को प्राप्त करना चाहता है तो इधरे पुटना तो इधरों लौना। जब गुरु महाराज ने कहा कि तू अपने मन को, गुरु महाराज पौध लगा रहे थे धान की का, जैसे हम पौध को यहां से उखाड़ करके यहां लगाते हैं, ऐसे ही बुलिया तू अपने मन को संसार से हटा करके भगवान के नाम में लगा दे, तू रब को पा जाएगा। कितनी सार गर्भित बात, कितने शास्त्रों की बात का निचोड़ गुरु महाराज ने उसको सौंप दिया, बता दिया। बुल्ले शाह ने गुरु महाराज की भक्ति की, ज्ञान प्राप्त किया और संसार से अब से मन को हटा करके और गुरु महाराज के ज्ञान में लगा दिया। इधरे पुटना तो उधरे लौना। और बुल्ले शाह गुरु महाराज की सेवा में इतने रम गए, इतने लवलीन हो गए गुरु महाराज की सेवा में कि उन्होंने संसार में और कुछ देखा ही नहीं कि मैं अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करूं, कैसे मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। बुल्ले शाह एक दिन जा रहे थे, देखा कि एक महिला चुटिया बना रही है। कहा, देवी ये चुटिया क्यों बना रही हो? बोला, मैं अपने पति को प्रसन्न करने के लिए चुटिया बना रही हूं। तो बुल्ले शाह भी बैठ गए कि देवी तू मेरी भी चुटिया बना दे, मैं भी अपने प्रियतम को, अपने गुरु महाराज को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, मेरी चुटिया भी बना दी। और चुटिया बना के गुरु महाराज के पास पहुंच गए और अपने गुरु महाराज को, जिनको वो राजा समझते थे, तो बुल्ले शाह कहते हैं, राजा राजा करते करते मैं खुद ही राजा हो गई। राजा राजा कर दी, मैं खुद ही राजा हो गई। मैं रांझे विच, रांझा मेरे विच, और ख्याल ना कोई। ये जो एक समन्वय भाव है, आज हम यहां आए, कोई चीज गुम जाए तो हम पुण्य का, ज्ञान का चिंतन नहीं होगा जितना खोने का चिंतन होगा। खो गया खो गया खो गया।
यहां हम मैल धोने आते हैं, यही तो ना कि स्नान करेंगे मैल धोएंगे। तो पहले तो ये बताओ मैल कहां कहां है। पहले अगर मैल का ही विश्लेषण किया जाए और यही माना जाए कि पानी से मैल धुलता है तो ठीक है, पर मैल कहां कहां है। अगर सर में मैल है तो आप सर को धोगे, पैर में मैल है तो पैर को खुरचोगे, और शरीर में कहीं मैल है तो उसको भी धोओगे। अगर मैल यहीं तक है तो बहुत अच्छी बात, भाई आपका भला होगा, आपका पुण्य होगा। पर अगर इससे भी ज्यादा मैल है, हाथ पैर सिर बाल सब में मैल है, और उसके बाद वो भी धो दिया और मैल को नहीं समझ पाए कहां है, क्योंकि मैल तो मन में भी होगा, और मन के मैल को नहीं धुआ तो कुछ भी नहीं मिला। मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अभी आपने भजन सुना, थोड़ा ध्यान लगा, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। ध्यान कहां लगाओगे? वो ध्यान लगाने का तो स्थान किसी को पता ही नहीं, कहां ध्यान लगाना है। तो कहा शब्द बिना सुरती आंद्री, कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। अगर आप यहां आ रहे हैं, भाई सतपाल महाराज का कैंप कहां है, मानव उत्थान सेवा समिति का कैंप कहां है, सद्भावना सम्मेलन का, और आपको पता नहीं है तो आप तो इसमें खो जाओगे। तो ढूंढते ढूंढते जब पता होगा, एड्रेस होगा, ऐसे ही ध्यान लगाने के लिए आपको लक्ष्य चाहिए। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें मंत्र दृष्टा कहता है हे भर्गो स्वरूप ज्योति स्वरूप। अब ज्योति स्वरूप तो दिखने का विषय है, ज्योति तो अनुभव का विषय है। तो अनुभव करो। मैं इसलिए कुंभ के अंदर यह आह्वान करने आया हूं कि सद्भावना की शक्ति को बढ़ाओ, गुरु महाराज से अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करो और अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करो, तब हमारा कुंभ सफल होगा। तो इसीलिए भारतवासियों, हमें भारत की गौरव गरिमा को देखना है। आपने देखा होगा लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, हड़प्पा की बात करते हैं। आज से 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जहां पर इंडस बहती थी, सिंधु घाटी, उसके बगल में सतलज बहती थी, सरस्वती बहती थी, सरस्वती। तो सिंधु घाटी और सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है, आज उसका उत्खनन हुआ, केवल 1/5 का ही उत्खनन हुआ है, और बाकी सारी सभ्यता दबी हुई है। लोगों को बड़ा विस्मय होता है मोहनजोदड़ो के बारे में कि साहब कैसी सभ्यता रही होगी। आज से 5000 साल पहले वहां पर 50,000 आदमी रहता था, उस पर सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, शौचालय बने हैं। जब मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता शुरू हो रही होगी, उस समय आपके वैदिक सभ्यता की, मोहनजोदड़ो की सभ्यता चरम सीमा पर थी। और यहां से मोहनजोदड़ो से कपास आपके मिस्र के बादशाहों के लिए जाता था, फेरोज के लिए जाता था। भारत की दुनिया में दूती बोलती थी, लोग भारत की तरफ आना चाहते थे कि हम हिंद की तरफ आना चाहते हैं। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि भारत की जो गौरव गाथा है आज धरती में दबी हुई है। क्या हड़प्पा में था, क्या मोहनजोदड़ो में था, क्या उनकी भाषा थी, इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए दुनिया के सामने। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतनी पुरानी विरासत हमारी है। आपने देखा होगा लोग तो क्रिश्चियन कैलेंडर के बारे में कहते हैं, कुछ शाह के कैलेंडर के बारे में कहते हैं, कुछ विक्रम संवत के बारे में कहते हैं। आपने कभी दशरथ संवत सुना है जो 5000 साल पुराना है? तो इतनी पुरानी संस्कृति होने के बाद, पुरानी पुस्तकें होने के बाद, जिनको श्रुति स्मृति कहा जाता है, जब छाप खाने की पुस्तकें नहीं होती थी, टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, वीडियो मशीन नहीं होती थी, ऋषियों ने सुन करके याद किया, इसलिए उसको श्रुति माने सुनना और स्मृति माने याद करना, और याद करने में ही, स्मरण में ही उन्होंने वेदों को जीवित रखा। तो इसी में मंत्र दृष्टा कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
कि हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ध्यान करना मन को लगाना है। इसलिए जैसे स्नान करने हम स्थान पर आ रहे हैं, त्रिवेणी पे आ रहे हैं, ऐसे मन के स्नान के लिए हमें ज्ञान रूपी त्रिवेणी में जाना होगा, जहां हमारी सुषुम्ना है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जहां मिलती है, जहां त्रिवेणी है, वहां को खोलना होगा, तब मन का मैल धुलेगा। और जब मन का मैल धुलेगा तब गंगा की धारा पवित्र होगी और तब देश का कल्याण होगा। तो इसलिए भारतवासियों, हमारा भी ये संकल्प है कि हमारा भारत विश्व का गुरु बने, दुनिया के अंदर ख्याति स्थापित करे, दुनिया के अंदर अग्रगण्य भूमिका निभाए। और वो तभी हो सकता है जब कुंभ जैसे पर्वों पर सद्भावना की शक्ति पैदा हो। जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। गंगा स्नान करने वाले से उसकी जात नहीं पूछती है, वो तो धोने का काम करती है। ऐसे ही गुरु महाराज अपने शिष्य को लेकर के उसका कल्याण करते हैं, उसकी जात पात नहीं पूछते हैं।